सारे जगहों पर जाने के बावजूद अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो हार मान करके बिहार के अभ्यर्थी भी आंदोलन पर मजबूर हो सकते हैं। तब सरकार को नहीं कहना चाहिए कि आप हमसे बात नहीं की है। जो मेंस की परीक्षा हुई है, कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है, गड़बड़ी है और बड़ी धांधली का सीधा सीधा इशारा हम लोग को अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। सारे सबूत के साथ, सारे तर्कों के साथ, सारी मांगों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं। सम्राट चौधरी जी से अभ्यर्थी मिले, अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं, उन्हें भी अपनी बात इन्होंने कही है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम धन्यवाद कहते हैं। बहुत गंभीर सवालों पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप लोगों ने देखा कि 20 जून को पिछले 2 महीने पहले 20 जून को बीपीएससी की 70वीं परीक्षा का परिणाम आया और हम लोग देख करके ये दंग रह गए। जिस बीपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट आमतौर पर 50%, 60% के आसपास हुआ करता था, इस बार मुश्किल से 15% हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जब डिटेल में हम लोग गए और कई सारे अभ्यर्थी हम लोगों से मिले तो हमने देखा कि जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है, गड़बड़ी है और बड़ी धांधली का सीधा सीधा इशारा हम लोग को दिखता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम केवल अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास सैकड़ों बीपीएससी के अभ्यर्थी जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस 17वीं परीक्षा जो हुई है उसके परिणाम में गड़बड़ी है, कॉपी जांच में गड़बड़ी, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग 100 अभ्यर्थी हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जो अप्रोच मौजूदा बीपीएससी प्रशासन ने या सरकार ने अपना रखा है, अपने अभ्यर्थियों को इतना ज्यादा डरा दिया है। कोई अभ्यर्थी अगर बीपीएससी के किसी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल पूछता है, कहीं कोई सवाल दर्ज करता है, कोई असहमत होता है, कोई आरटीआई एक्टिविज्म उसमें करता है, तो बीपीएससी के द्वारा उसको डीबार कर दिया जा रहा है। यानी आप दोबारा से बीपीएससी के किसी फॉर्म में अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं। ये बीपीएससी ने एक अप्रोच लिया है। इसी 70th परीक्षा के जब पीटी की जब परीक्षा हुई थी तो आप लोग इस बात के सबूत हैं कि पटना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे। पेपर लीक और तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने एक सेंटर की परीक्षा रद्द भी की, दोबारा परीक्षा ली गई। दोनों जो शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट के अंदर परिणाम के अंदर भारी अनियमितता दिख रही थी। इसके बावजूद मेंस की परीक्षा ली गई। अब मेंस में भी साफ साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई है। अभ्यर्थी, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है इस समय सरकार के अंदर जिसको अभ्यर्थी ने खटखटाया नहीं है। अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सारे सबूत के साथ, सारे तर्कों के साथ, सारी मांगों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं। सम्राट चौधरी जी से अभ्यर्थी मिले, अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं, उन्हें भी अपनी बात इन्होंने कही है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के मुख्य सचिव से लोग मिल चुके हैं, वहां लोगों ने अपनी बात कही, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग जो जवाबदेह है किसी भी आयोग का, वो चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बिहार एसएससी हो, ये तमाम जो आयोग होते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और परीक्षा में कॉपी जांच में जो बड़ी अनियमितता हुई है उसकी तरफ सरकार का और विभागों का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर छात्र नौजवान जो है वो पेपर लीक और धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के झारखंड के रांची में जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब बिहार सरकार अगर इतने साफ साफ सबूतों के बावजूद अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनती है, सारे जगहों पर जाने के बावजूद अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो हार मान करके बिहार के अभ्यर्थी भी आंदोलन पर मजबूर हो सकते हैं। तब सरकार को नहीं कहना चाहिए कि आप हमसे बात नहीं की है। तो हम आपके सामने बिंदुवार कुछ गड़बड़ियां जो है उसको सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहली बात,
इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें जो मेंस की परीक्षा में माध्यम होता है, जिस माध्यम में आप परीक्षा की कॉपी लिखते हैं, वो परीक्षा का माध्यम जब छात्र पूछने गए कि सफल अभ्यर्थियों का आप माध्यम बता दीजिए, कितना परसेंट जो है वो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए और कितना परसेंट जो है वो अदर लैंग्वेज या इंग्लिश में अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा, हमारे पास देखिए ये आरटीआई है, आयोग ने आरटीआई में कहा कि इस संबंध में आयोग ने कोई सूचना ली ही नहीं, उनके पास कोई सूचना नहीं है। एक साल पहले जो बीपीएससी हुआ था, यानी 69वीं